नमस्कार दोस्तों, मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रोज़ाना की तरह आज हम 20 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। बेहतर तरीके से हम इसमें 20 मई के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, एक रिवीजन करने वाले हैं। फुल पत्ती वाली आपकी क्लास का रिवीजन यहाँ बेहतर तरीके से आपको कराया जाता है और बहुत ही कम समय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें, जिससे कि जितने भी इस क्लासेस होती हैं उनकी सारी पीडीएफ्स आपको फ्री में मिल सकें। उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है, तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करें और मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें, जिस पे रोज़मर्रा की न्यूज़ वगैरह वहाँ पे डाली जाती हैं और बेहतरीन कंटेंट भी आपको वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे भी सपोर्ट जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। ठीक, आज का पहला प्रश्न है आपका, गोल्डन ड्रैगन 2025 अभ्यास ये किस किस के बीच में हुआ है? तो ये चीन और कंबोडिया के बीच में हुआ है। चीन और कंबोडिया के बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 अभ्यास हुआ है। क्लियर। अच्छा, भारत और कंबोडिया के बीच पहला अभ्यास कौन सा हुआ? तो वो आपका सिन्वेक्स हुआ। ठीक, सिन्वेक्स भारत और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन भैया पुणे में हुआ है। आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन पुणे में हुआ। यहीं आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है कि ये तो हो गया सिन्वेक्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सिम्बेक्स अभ्यास। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल्ड में बताना है, सिम्बेक्स अभ्यास के बारे में। आगे चलें। राइज ऐप किसने लॉन्च किया? तो राइज ऐप आपका यूपी ने लॉन्च किया है। ठीक है, राइज ऐप किसने लॉन्च किया? राइज ऐप यूपी ने लॉन्च किया है। फिर मेरा सवाल होगा कि स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप बोलेंगे कि भैया असम पहला राज्य है जिसने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है और उसका नाम है भैया असम सेट। ठीक है, नाम क्या है? तो उसका नाम है असम सेट। ठीक, आगे चलें। बात करें माधवपुर घेड़ मेला, तो ये आपका गुजरात में आयोजन होता है और रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के विवाह का इसमें वर्णन है, जिसके उपलक्ष्य में ये माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन किया जाता है। आगे आपसे पूछे भारत का पहला बोस्ट्रिक आर्क ब्रिज, ये आपका तमिलनाडु में है। ये कांच का पुल है और भारत का पहला है, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण बनता है कि भारत का पहला बोस्ट्रिक आर्क ब्रिज कहाँ पे है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरो स्पेस प्रदर्शनियों में से एक लीमा 2025 कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये आपका प्रारंभ होगी मलेशिया में। बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है आपकी कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगिट। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा पूछे तो वो है आपकी रिंगिट। क्लियर, यहां तक कोई समस्या? अगला आपसे सवाल पूछा जाए कि समुद्र लक्ष्मण हरमऊ शक्ति अभ्यास ये किसके बीच आयोजित होते हैं? तो ये भैया इंडिया और मलेशिया के बीच आयोजित होने वाले अभ्यास हैं जिनका नाम है समुद्र लक्ष्मण और हरमऊ शक्ति। यहां तक क्लियर? अगला प्रश्न आपसे बने कि अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे 12 जुलाई को। और फिर आपसे पूछा जाए कि विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 21 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर? क्लास में याद कराने की गारंटी मेरी है। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे और पूरा ध्यान लगा के अगर करंट अफेयर की मेरी क्लास देखते हैं तो याद कराने की गारंटी मेरी है, आप मुझ पे छोड़ दो। अगले प्रश्न पे चलें।
कि भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है भैया बांग्लादेश को हराकर। ठीक, बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम ने 2025 का सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। बात आई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में याद रखें, इसकी कैपिटल है भैया ढाका, मुद्रा है टका, और अभ्यास जो होते हैं वो संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किए जाते हैं। ठीक, यहां तक कोई समस्या? आगे सूर्य किरण अभ्यास की बात करें तो ये अभ्यास आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। कौन सा? सूर्य किरण अभ्यास। तो सूर्य किरण अभ्यास के लिए आपको याद रखना है कि ये इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। वहीं अगला सवाल बने, आईफा 2025 में बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो आपका जवाब होगा कि लापता लेडीज को आईफा 2025 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। ठीक, अगली बात करें आपसे, अब आईफा देखा तो अब ऑस्कर विजेता फिल्म कौन सी है? तो याद रखना है कि अनोरा आपकी ऑस्कर विजेता फिल्म है। ऑस्कर विजेता फिल्म कौन सी है? तो वो है आपकी अनोरा। अगले प्रश्न पे चलें कि निकोसोर डैन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो वो जीता है रोमानिया का। किस देश का जीता है? रोमानिया का। आगे बात करें, राष्ट्रपति मुर्मू को किसने सिटी ऑफ की ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये भैया पोलैंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ की ऑनर से सम्मानित किया है। ठीक, आगे कि किस राज्य सरकार ने रुपए प्रतीक चिन्ह की जगह राज्य भाषा के चिन्ह को अपनाया है? तो ये तमिलनाडु ने अपनाया है। तमिलनाडु सरकार ने जो रुपए का प्रतीक चिन्ह है उसकी जगह अपनी राज्य भाषा का प्रतीक चिन्ह यूज किया है। आगे आपसे पूछे अट्टूकल पोंगल त्योहार, ये आपका केरल में, और वहीं आपसे पूछ लिया कि पोंगल त्योहार, तो वो आपका तमिलनाडु में। कन्फ्यूजन नहीं पैदा करनी है दिमाग में, कन्फ्यूज नहीं होना है। अट्टूकल पोंगल पूछे तो केरल, और केवल पोंगल पूछे तो तमिलनाडु। यानी यहाँ विपरीत याद रखना है कि त्योहार का बड़ा नाम तो राज्य का छोटा नाम, यानी अट्टूकल पोंगल केरल और केवल पोंगल तमिलनाडु। यहाँ तक क्लियर? आगे आपसे पूछ सकता है कि भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार आंध्र प्रदेश में आईएनएस वर्षा जो पनडुब्बी बेस है उसको शुरू कर। क्लियर? अगला प्रश्न कि दुनिया का पहला मानव मूत्रा से प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका यूएसए में। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और कौन से क्रम के हैं? तो ये 47वें राष्ट्रपति हैं। और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जेडी वेंस। कौन से क्रम के हैं? 50वें। ये आपको याद रखना है। यूएसए के राष्ट्रपति और वाइस उपराष्ट्रपति जैसे ये क्वेश्चन एग्जामों में आजकल पूछे जा रहे हैं। आगे आपसे पूछे कि विश्व में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ था? तो आप बोलेंगे कि 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, और ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका में किया था। अब विश्व का देखा। अब हम बात करें कि भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, ये आपका 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल ने एम्स में किया। विश्व का पूछे तो 1967 में हुआ है, और भारत का पूछे तो 1994 में हुआ है। विश्व का किया है क्रिश्चियन बर्नार्ड साउथ अफ्रीका के, और भारत का किया है डॉक्टर वेणुगोपाल ने। कोई समस्या? चलिए अगला कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो इंडियन आर्मी को खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में प्रथम स्थान मिला है। क्लियर? आगे आपसे पूछे T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं?
तो वो आपके विराट कोहली। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हैं आपके विराट कोहली। क्लियर। अगले पे चलें कि भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहिरमाथा तट पर ओलिव रिडले कछुओं के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये चलाया है ऑपरेशन ओलिविया। कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। अच्छा, आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट, तो आरबीआई ने रेपो रेट अपनी 6% निर्धारित की है। आगे आपसे प्रश्न बने कि WPL 2025 की विजेता, तो ये बनी है मुंबई और इसमें उप विजेता रहा है दिल्ली। दिल्ली की किस्मत ऐसी फूटी कि तीनों WPL में फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र टीम तो दिल्ली बनी है, लेकिन तीनों जो 3 संस्करण हुए हैं तीनों में हारने वाली भी फाइनल में एकमात्र टीम दिल्ली बनी है। तीनों बार फाइनल में पहुंचने के बाद तीनों बार फाइनल में शिकस्त खाई है, वो टीम है दिल्ली। पहली बार मुंबई जीता था, दिल्ली हारा था। दूसरा संस्करण आरसीबी ने जीता था, दिल्ली हारा था। और तीसरा संस्करण भी मुंबई ने जीत लिया और दिल्ली हार गई। ठीक है, तो वहीं बात करें WPL 2024 की विजेता मुंबई है और इसमें भी उप विजेता दिल्ली है आपकी। आगे चलें। इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक। अच्छा, 1000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया है? तो आप बोलेंगे कि USA में इसे पुनर्जीवित किया गया है डायर वुल्फ को। इतना याद रखना, ये शॉर्ट में चीजें हम ऐसे कर लेते हैं कि डायर वुल्फ 1000 वर्ष का पुराना है और ये कब कहाँ? USA में। 1000 नहीं है, 10,000 होगा, सॉरी ये मिस्टेक है, 1 0 और बढ़ाओ, 10,000 वर्षों पुराना। ठीक। अच्छा, 128 नए उपग्रह के साथ सर्वाधिक 274 उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शनि। शनि के पास वर्तमान में 274 उपग्रह हैं। 128 नए इसके उपग्रह की खोज हो चुकी है, जिससे कि शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। आगे बात करें अगला कि शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा है? तो ये है आपका दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बना है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सागर में सम्मान नीति कहाँ प्रारंभ की है? तो ये इन्होंने मुंबई में प्रारंभ की है। आपसे मैं पूछूं कि देश का पहला हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर में देश का पहला हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देश का पहला है तो 100% महत्वपूर्ण भी है। ठीक। आगे आपसे पूछूं कि पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए VIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो वो आपका आंसर होगा बेंगलुरु जल बोर्ड। पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड है बेंगलुरु जल बोर्ड। आगे 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध, ये आपका इंदौर ने घोषित किया है। 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भीख देना अपराध है। फिर आपको बता दूं, आप लोग कमेंट करते हैं कि PDF कहाँ मिलेगा। भैया इसका PDF आपको देवकुल एकेडमी टेलीग्राम चैनल है उस पे प्रोवाइड कराया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक मिलेगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें, उसको भी जरूर फॉलो करें। व्हाट्सएप पे मुझे आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर फॉलो करें। आगे बात करें हम अगले प्रश्न की कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका रामभद्राचार्य और गुलजार को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जाने कि ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है और इसकी स्थापना 1961 में। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है और इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। और पहली बार ये 1965 में दिया गया। किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए पहली बार 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसकी इनामी राशि कितनी होती है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इनामी राशि क्वेश्चन के बारे में जो मैं पूछता हूं आपको उसे बताना जरूर चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट होता है तो वो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। ठीक है, बात करें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये आपका विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर। आज का लास्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है आपका नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। आगे मैं आपसे पूछूं कि भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा को किसने प्रत्यार्पित किया, यानी किसने सौंपा? तो वो यूएसए ने तहब्बुर राणा, जो 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, उसे सौंपा है भारत को। किसने? यूएसए ने। आपसे आगे प्रश्न बनेगा 2025 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा है? तो वो है आपका जेस्पे। और तीसरा कौन सा है? तो वो है आपका पोर्टर। 2025 का पहला यूनिकॉर्न जेस्पे, तीसरा पूछे तो कौन सा है? पोर्टर। और चौथा पूछेगा तो अभी कोई बना ही नहीं है, बनेगा तब बताएंगे। क्लियर। आगे आपसे पूछे कि तर्कस अभ्यास, तो ये आपका इंडिया और यूएसए के बीच में तर्कस अभ्यास का आयोजन किया जाता। ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी ये आप एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। बेहतर तरीके से करंट अफेयर का रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और बाकी और भी तैयारियां कराई जाती हैं, जैसे पैट 2025 की तैयारी बहुत जल्दी इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से शुरू कराने वाला हूं। बाकी बीपीएससी के लिए मैं हिस्ट्री कंप्लीट करा चुका हूं। एनसीईआरटी की क्लासेस चल ही रही हैं। और आज आपको 12 बजे बिहार स्पेशल की भी क्लास देखने को मिलेगी। बहुत से मेरे बीपीएससी टीआरई वाले भाइयों की कमेंट आ रही थी कि सर बिहार स्पेशल भी कराएं। जैसे ही आपकी बिहार स्पेशल कंप्लीट करा देंगे उसके बाद पॉलिटी की शुरुआत हो जाएगी। बस तब तक के लिए मोहलत दीजिए पॉलिटी के लिए। अभी फिलहाल बिहार स्पेशल की क्लासेस आज से शुरू हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते एंड जय हिंद, वंदे मातरम।